हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग सारा रिजल्ट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 10 में डीपीपी सेंड अपलोड कर दिया गया है। उस साइड में जाएंगे और गूगल ड्राइव को जब ओपन करेंगे तो लेक्चर 10 में आपको डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट पढ़ा हमने, रिंग के कारण रिंग का ग्राफ देखते हैं। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स आई कैप, ठीक है। अब देखो मैं ग्राफ को डिस्कस एक जगह कर दे रहा हूँ टोटल ग्राफ का, जैसे रिंग का, डिस्क का, होलो स्फीयर का, हाँ, सॉलिड स्फीयर का, चार्ज के कारण लाइन चार्ज का एक जगह, क्योंकि आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए तो रिंग का हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। देखिएगा पहले मैं जब फील्ड बताया हूँ x रिंग के कारण, उस समय मैं इस वैल्यू को निकाला हूँ कि x पे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिमम होता जाता है। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा है। तो पहला देख लेते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, चलिए ध्यान से देखिए। x का वैल्यू r/√2 हो गया, x का वैल्यू माइनस r/√2, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देखो। अब देखो वेक्टर फॉर्म में क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है जब x का वैल्यू कितना r/√2 है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये क्या है, x हो गया। जैसे जैसे x क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। देखो घट रहा है ना, मतलब x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गया, फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, आप इसे याद रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए देखिए, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है, पॉजिटिव जो था वो तो ऐसा ही रह जाएगा, है ना, और नेगेटिव वाला का मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पोजीशन, है ना। यहाँ ये वैल्यू क्या है, r/√2, और ये भी क्या, r/√2, नेगेटिव एक्सिस पे माइनस हो जाएगा, है ना। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म, समझ रहे हो ना इसको। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लिए, r/√2 पे मैक्सिमम, और क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मिनिमम होता जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम किस पोजीशन पे होता है, तो आप x का वैल्यू r/√2 बोलेंगे, ठीक है। और ग्राफ दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में, अगर मान लो दिया रहता तो एक ऊपर एक नीचे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर पूछ सकता है तो ये ऊपर और ये भी ऊपर, ठीक है। पोजीशन ये r/√2, ये माइनस r/√2।
इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े हम लोग, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे E 1/r मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो जैसे देखो r जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अरे घटेगा ना, r बढ़ रहा है, 1 को डिवाइड करेंगे तो r बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अगर इसका ग्राफ देखें कुछ ऐसा होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द r। अब देखो जैसे जैसे r क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे r का वैल्यू कुछ ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, r का वैल्यू देखो और बढ़ा, यहाँ कुछ ये था r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना, कुछ r ये हुआ, r बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ क्या हुआ, घट गया। फिर मान लो r यहाँ तक आ जाए, यहाँ से यहाँ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और घट रहा है, मतलब r बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, फील्ड बढ़ेगा तो r घटेगा। ठीक है, इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं थिन शीट के कारण और क्या थिक शीट के कारण। थिन शीट और क्या थिक शीट। थिन शीट मतलब क्या, पतला, और थिक शीट मतलब नॉन कंडक्टिंग, है ना, थोड़ा मोटा। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर थिन शीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और थिक शीट की बात करें मतलब ऐसा होता है, थिक मतलब ऐसा कि जैसे मान लो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी एक थिन के जैसा, ये भी एक थिन के जैसा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें तो इसके कारण होगा E, इसके कारण होगा क्या E, इस थिन शीट के कारण भी E इस पॉइंट पे, इस थिन शीट के कारण भी इस पॉइंट पे E। क्लियर है ना? और वैल्यू कितना होता है, इस पॉइंट पे देखो 2 मिला, एक तो इसके कारण, एक इसके कारण, है ना, इसको थिक शीट बोलेंगे। अब चलिए देखिए, तो E का वैल्यू कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन के कारण आपको पता है, थिन अगर होता तो कुछ ऐसा होता। ये थिन शीट है, लाइन दिख रहा है, लाइन है नहीं, ये क्या है, थिन शीट है, इनफाइनाइट। तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू E का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और मैं बताया था ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब यहाँ पे भी इसके कारण इतना ही, यहाँ पे भी इसके कारण इतना ही, ठीक है। और इस एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 थिन का कॉम्बिनेशन है, थिक शीट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? अब चलिए देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला थिक में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये भी क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो ग्राफ चलो देखो, देख लेते हैं। ये मान ले x है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि अगर x बढ़ता भी है, सिग्मा बाय क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मान ले, तो x चाहे कितना भी बढ़ता जाए, लेकिन हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्म हो गया। ये ग्राफ आ गया। अगर आप थिक में देखें तो थिक में भी कुछ ऐसा ही होगा, x और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्राफ हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस अंतर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो x अगर मान लो बढ़ा दो, x बढ़ा दो, फिर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही नहीं आना ना। अरे भाई यहाँ पे किए कैलकुलेट किए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे भी करते तो क्या होता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? चलिए देखिए, तो हमने ग्राफ देखा किसका,
थिन चार्ज शीट के कारण और थिक चार्ज शीट के कारण। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं उसी का ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है बालकों एवं बालिकाओं, चलो देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज प्लेट एंड आउटसाइड द चार्ज प्लेट। पैरेलल पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इनसाइड द पैरेलल चार्ज प्लेट। पैरेलल यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, है ना, पैरेलल चार्ज प्लेट। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसका मैं केस स्टडी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल चार्ज प्लेट, इसका केस स्टडी बता दे रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, एक बार पैरेलल चार्ज के अंदर, एक बार पैरेलल चार्ज के बाहर, और जो चार्ज प्लेट है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ केस फर्स्ट में कि यह प्लेट है और यह प्लेट है। ध्यान से देखोगे, एप्लीकेशन में बता दे रहा हूँ, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, पहले भी बताया हूँ और बुक में भी मिलेगा आपको। देखिए, इसका एरिया जितना है उतना एरिया इसका मान लीजिए, इस पे चार्ज क्यू मान लीजिए प्लस, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू मान लीजिए। ठीक है, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया। तो बच्चों ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल चार्ज प्लेट एंड आउटसाइड द पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल, आउटसाइड द पैरेलल चार्ज्ड प्लेट। क्लियर है? तो चार्ज प्लेट के एक बार अंदर देखना है, एक बार बाहर देखना है। तो हम लोग इस 0.1 को क्या हो गया, इस प्लेट और इस प्लेट के अंदर आ गया ना ये, और ये क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये भी क्या, बाहर। तो बाहर इधर भी हो सकता है यार, या इधर भी हो सकता है। हम लोग आसानी से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो, अब ये इस पे चार्ज क्यू है, एरिया ए, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे भी सिग्मा, 6 मत समझ लेना, सिग्मा है ये। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं 3 पे देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, E3, ये क्या किया, इसको रिपेल किया, ये क्या किया, इसको रिपेल किया। तो इस 0.3 पे फील्ड कितना होगा, देखो इसके कारण यहाँ पे क्या होना है, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण यहाँ पे क्या होगा, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा को क्यू बाय ए लिख सकते हो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, या तो ये या तो ये। क्लियर है, समझ गया? अब देखो 2 पे देख रहे हैं, अगर 2 पे देखें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, इस प्लेट के कारण, इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 2 मिला ना, तो फिर तो हम लिख सकते हैं ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखो अंदर में, अगर यहाँ पे देखें तो ये इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी वैल्यू इसके कारण, इस पॉइंट पे क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसल आउट हो गया। तो क्या मिलेगा वैल्यू, अंदर 0। मतलब अगर पैरेलल प्लेट का एरिया सेम हो, चार्ज सेम हो, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड करना नहीं, कहीं पे भी, अगर यहाँ पे भी पॉइंट लिए तो ये इसको रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल किया, तो कैंसल आउट हो गया, वैल्यू 0। मतलब E1, 1 मतलब इनसाइड, अंदर कितना, ऑलवेज 0। तो एक ये, एक वो, एक 0। चलो प्यारे बच्चों, केस सेकंड देखते हैं, और सेकंड केस देखिए कितना आसान है, नहीं, केस सेकंड। लेक्चर को आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, तो देखिए
बोलना नहीं है आपको, सीक्वेंस स्टडी करिए, गारंटेड आप सीखेंगे, एक बार नहीं दोबारा करिए। और लेक्चर 10 में गूगल ड्राइव में क्वेश्चन कुछ दिया गया है, उसको बनाइए, क्वेश्चन आंसर सारा दिया गया है, उसको सॉल्व करिए। चलिए सेकंड केस देखते हैं। एक प्लेट लिए, दूसरा प्लेट पैरेलल प्लेट हो गया। अरे हुआ पैरेलल प्लेट। अब देखो उस समय तो पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अब माइनस चार्ज ले लिए और क्या प्लस चार्ज ले लिए। इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले। इस समय देखो 2 क्या है इनसाइड, 1 क्या है प्लेट के बाहर ना तो आउटसाइड, प्लेट के बाहर ना तो आउटसाइड। अब चलो निकाल लेते हैं E3। अब देखो ध्यान से, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट किया, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट किया, ये प्लेट इसको क्या किया रिपेल किया। अरे प्लेट रिपेल नहीं कर रहा, प्लेट के पर जो चार्ज है, चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो रिपेल करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया। आप जानते हो प्लेट का चार्ज E का वैल्यू क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट के कारण क्या होगा फील्ड तो कांस्टेंट होता है, बताया गया है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब E3 0। अगर आप E1 देखें इस पॉइंट पे तो देखो यार ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल किया, ये सॉरी ये पॉजिटिव इसको क्या किया रिपेल किया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। पॉइंट मतलब कहीं पे भी बाहर ले लें, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड तो करना है नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या किया रिपेल किया, नेगेटिव क्या किया अट्रैक्ट किया ना। अब वैल्यू कितना, अरे बार बार लिखना पड़ रहा है, अब तो समझ जाना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो कैंसिल हो गया, E1 कितना हो गया 0 बाहर। अब देखो उसमें क्या था अंदर 0 था, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अगर यहाँ पॉइंट ले पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट रिपेल किया करेगा ना, ये रिपेल, ये नेगेटिव इसको क्या किया अट्रैक्ट किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस E क्या हो गया 2E, E का वैल्यू कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसल, तो आंसर क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखे, सिग्मा को Q बाय A भी लिख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का पेयर है, एरिया सेम है ना, और प्लेट चार्ज है, तो अंदर फील्ड क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और बाहर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ ऑयल ड्रॉप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चलो इसको देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को छोटा सा है, ठीक है, इसको समझेंगे, इससे सवाल भी है ना, इसको मैं बता दे रहा हूं। अब देखो ये क्या हो गया प्लेट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 प्लेट अगर होता है ना पेयर में, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, पैरेलल प्लेट है, तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, लेकिन कैपेसिटर का चर्चा तो आगे करेंगे। अभी आप सिंपली समझिए कोई प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E डाउनवर्ड। अब देखो ये ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल ड्रॉप, तो देखो यार इसका मास m है, इस पे चार्ज क्या है -q, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, उसमें नेगेटिव चार्ज रखेंगे, बताए थे ना, फोर्स क्या ऊपर, मतलब आप लिख सकते हो F = QE, नीचे क्या हो जाएगा mg। अब देखो इक्विलिब्रियम BRIUM है, ऐसा नहीं गलत नहीं है, BRIUM है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा QE/mg, तो देखिएगा ध्यान से, इन इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख देते हैं बालक एवं बालिकाओं, देखो तो क्या लिखोगे QE = व्हाट mg, तो Q = क्या लिख सकते हो mg/A लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो चार्ज कितना होगा इस सिस्टम में, तो चार्ज हो जाएगा Ne के बराबर, दैट इज इक्वल टू व्हाट mg/E हो गया। अब देखो हम लिख ले यहाँ पे mg = Ne, ये E क्या है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी हो, अरे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, चार्ज कुछ नहीं ना, बस इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब M को क्या लिख सकते हो तुम, देखो M को रो भी, और क्या GNE। अब देखो वो अस्फेरिकल है, ये ऑयल ड्रॉप अस्फेरिकल है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो 4/3 पाई, इसका रेडियस होगा ना कुछ r मान लेते हैं, 4/3 पाई r³ इंटू G इज इक्वल टू NE। देखो ध्यान से, चलो तो आप लिख सकते हो, R निकालना है ना अपने को, क्या लिखोगे रो 4 रो पाई r³ G इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है, तो 3NE। अब देखो इस टर्म को डिवाइड कर दे रहा है, तो r³ इज इक्वल टू क्या 3NE कैपिटल E बाय व्हाट 4 पाई, ये रो है, रो और क्या G, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3NE कैपिटल E बाय 4 पाई रो G और पावर क्या 1/3। दिस इज कॉल्ड व्हाट रेडियस, इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस हो गया। समझ रहे ना कितना आसान है, नहीं तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाएगा सवाल है ऐसा तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चलो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा, AMT में जनरली ज़्यादा पूछा जाता है ये। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड अ ऑयल ड्रॉप इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमने देखो यहाँ पे क्या है, ये सेल वगैरह है, ये प्लेट है, ठीक है। अब चलो देखो इनिशियली इसका जो यहाँ से आएगा ऑयल ड्रॉप, अब इस रीजन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है नहीं, इस रीजन में आएगा, वेलोसिटी क्या v1 हो गया, और फ्लूइड कहीं पे भी आता है जब इस रीजन में जाएगा प्लेट में, तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा mg, ये फ्लूइड में आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे। और ऊपर में देखो, ऊपर क्या हो जाएगा बाबू बॉयंसी फोर्स, और क्या वेलोसिटी, अगर फ्लूइड कभी भी मोशन में है ना तो उसके अगेंस्ट में क्या विस्कस फोर्स लगता है, तो विस्कस फोर्स होगा Fv। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इन इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे बॉयंसी फोर्स प्लस क्या विस्कस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट mg, लिख सकते हो ना। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, कोई डाउट नहीं है। अब चलो देखो, अब ये बॉयंसी और विस्कस की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, स्टोक्स लॉ से आई है, कि अगर वहाँ पे क्या होता था वो आगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कोई भी फ्लूइड है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जा रहा है, तो उस पर क्या होगा विस्कस फोर्स होगा, बॉयंसी फोर्स होगा, क्लियर है ना, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह जब पढ़ते हैं। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे ऑयल ड्रॉप आया तो नीचे क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है v1 है, और ऊपर देखो अगर कभी भी फ्लूइड मतलब आगे चल रहा है ना तो विस्कस फोर्स पीछे होगा, रिवर में तो चला होगा, नदी वगैरह में, तालाब में नहीं चला होगा, चलना, तो जब आगे चलोगे तो तुमको लगेगा पीछे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तुमको, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में डिसॉल्व करते हैं तो उस पर क्या होता है, उसके लेयर पे बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है। तो इस ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, बॉयंसी फोर्स और क्या विस्कस फोर्स, समझ रहे हो। अब देखो बालक, Fv b इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है विस्कस फोर्स का 6 पाई n ईटा r v इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, b बॉयंसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, और r क्या हो गया रेडियस, वेलोसिटी v क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी कितना है v1, मान लो नीचे आ रहा है v1, तो ये किसके बराबर है
mg के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होता है तब क्या होगा। अभी क्या था, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड अ ऑयल ड्रॉप इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखते हैं ऑफ ऑन कर देते हैं तब क्या होगा। देखो बालक, when electric field is switched on then an oil drop which is moving upward with constant velocity, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, नीचे क्या हो गया, fb, नीचे क्या हो गया, mg। इस बार ब्लॉक देखो ऊपर जा रहा है, अगर फ्लूइड ऊपर जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, विस्कस फोर्स नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, इसके कारण ऊपर क्या होगा, QE फोर्स भी हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करा गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करा गया, ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पार्टिकल को रखे हैं, तो अगर चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखते हैं तो फोर्स डेवलप होता है। तो चूंकि फील्ड में चार्ज वेट के कारण mg नीचे और चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, फोर्स ऊपर हो जाएगा। क्लियर है ना, फोर्स ऊपर चला गया QE, और एक क्या होगा, एक होगा तुम्हारा यहां पे बुएंसी फोर्स और वेलोसिटी कितना, v2। तो बुएंसी फोर्स ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस फील्ड के कारण उस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो भी ऊपर, नीचे क्या mg। और चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अपने को पता है कि विस्कस फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट होता है, विस्कस फोर्स नीचे। तो आप क्या लिख सकते हो, Fv प्लस mg इज इक्वल टू QE प्लस B। अब देखो यार, Fv इज इक्वल टू mg, Fv प्लस क्या mg इज इक्वल टू व्हाट, QE प्लस B। अब ध्यान से देखिएगा, Fv तो रहने दे, Fv प्लस mg का वैल्यू क्या लिख सकते हो, पीछे वाला इक्वेशन बताए थे भी जस्ट। आप देखिए mg का वैल्यू कितना था, mg इज इक्वल टू था Fv प्लस B। तो देखिए mg को लिख सकते हैं आप Fv प्लस B इज इक्वल टू व्हाट, QE प्लस क्या B। अब चलो ध्यान से देखो, B और B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 2Fv इज इक्वल टू व्हाट, QE लिखोगे। अब देखो F, आप ऐसा करिए कि Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2Fv बाई E, और Q का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, N ही लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हो आप, Ne। N क्या हो गया, नंबर, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इस रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। माइनस है तो इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो प्रोटॉन, Ne मतलब चार्ज का वैल्यू, और दैट इज इक्वल टू क्या, 2Fv विस्कस फोर्स मैं बताया था 6, और क्या पाई एटा r v। तो देखो याद रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करते, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे जो Fv है इस समय वेलोसिटी v2 है, और पहले वाला जो इक्वेशन था इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले वाला में क्या था, 6 पाई ईटा r v1 प्लस b, ये था। हम लोग ऐसा करें, थोड़ा चेंज कर ले यहाँ पे, चलिए देखिएगा। तो mg का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, कुछ ये लिखे थे ना, अभी कैंसिल नहीं करते, समझोगे इसको। तो देखिए Fv, अब Fv जो ये है, मतलब इस इक्वेशन में जो Fv है कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जब करा गया है, Fv का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या, 6 पाई r
6 पाई ईटा आर v2। बस ये इसके कारण मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं। देखो ये जो इक्वेशन आया, इस समय जो विस्कस फोर्स है उस समय वेलोसिटी क्या है v2, तो विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 6 पाई ईटा आर v2। और यहां पे जो Fv है ये mg का वैल्यू रख रहे हैं। कौन सा mg का? जो पहले निकाले थे कितना आया था, ये आया था। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑफ था, है ना। ये इन इक्विलिब्रियम में, इसको लिख लो, इन इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखते हैं अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, एनएलएम में पढ़े होंगे आप। तो चलिए देखिए, ये समझ रहे हो आप, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, वो लिख लिया हूं। एफवी का वैल्यू कुछ ये लिख लिया हूं, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ, वेलोसिटी ऊपर गया, तब विस्कस फोर्स निकाल रहे थे कुछ ये। और mg का वैल्यू ये जो पहले हम लोग पढ़े हैं जब ऑफ था, तो वैल्यू पहले लिख लेते हैं, अभी b को कैंसिल नहीं करते। तो क्या लिखोगे 6 पाई ईटा आर v2। Fv क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे, 6 पाई ईटा आर v1 प्लस b इज इक्वल टू QE और क्या प्लस b। अब देखो ये b और ये b कैंसिल हो गया। देखो यार पहले लिखने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये वेलोसिटी v2 है और ये v1 है, मैं समझा दे रहा हूँ फिर। ये जो विस्कस फोर्स है ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था। ये जो विस्कस फोर्स है ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है। कॉमन कर लेते हैं, 6 पाई ईटा आर और क्या v1 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट QE। चलिए देखिए, अब लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2 बाई कितना हो जाएगा, E हो गया। ठीक है, देखो ना, E को डिवाइड कर दिया। Q को क्या लिख सकते हो, NE इज इक्वल टू, चलिए देखिए, तो Q चार्ज निकालना है तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब N में निकाल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तो क्या लिखोगे, Q को NE 6 पाई ईटा आर v1 प्लस क्या v2 अपॉन क्या E। तो N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6 पाई ईटा आर v1 प्लस v2 बाय क्या हो जाएगा E। अरे यार अब देख लेना, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ। ईटा ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप पाइप, जानते हैं 22/7 6। और ये क्या, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी का भी जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को देख लिया, मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट को। इसके पहले भी ऑयल ड्रॉप वाला देख लिया। इस पे सवाल जब भी आएगा इस रिजल्ट का यूज करेंगे, काफी आसान है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पार्ट ए देख लेते हैं कि दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को रखो जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, मास है। अब देखो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स क्या होगा, QE होगा ना। अब देखो अगर तुम F इज इक्वल टू MA लिखते हो तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। तो एक्सेलरेशन विल बी QE बाय M, ये एक्सेलरेशन हो गया। और फोर्स और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होगा। तो देखो Q क्या हो गया, चार्ज ऑफ द पार्टिकल,
जितना भी चार्ज होगा, अगर मान लो 10 ही है तो 10 ही हो जाएगा, सिंगल ही है तो ई हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, क्यू ई बाय ए एम, क्यू ई बाय एम। तो क्यू क्या, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, अब भी अगर निकालना है तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू इनिशियली तो जीरो था ना, चार्ज रखेंगे तब ना फोर्स होगा यार, तो चार्ज जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो, ए का वैल्यू क्या, क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो नाउ यू कैन राइट भी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसका वेलोसिटी होगा ना कुछ, क्या आएगा, कुछ ही आएगा, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। चलिए इसको छाप लेंगे आप। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखना है ध्यान से। अब मान ले कि इसी को पार्ट बी कर देते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मान ले एक्स एक्सिस और इसको क्या, वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल अगर है तो। अब देखो कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, मास इसका एम, और इसका वेलोसिटी हम लोग इनिशियली क्या दिए, यू। इसका लेकिन पाथ क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन हमने कुछ ऐसे थ्रो किया है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर ये फील्ड नहीं होता तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, फील्ड के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका पाथ डेविएट हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब चलो ये बेसिक कंसेप्ट, इसमें 3-4 पॉइंट देखना है, उसके बाद आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे देखो यू एक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्स एक्सिस के अलाउ यू वाई कितना है, 0, ठीक है। अब देखो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या होगा 0, ए वाई क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है ना, क्यू ई बाय एम, ठीक है। अब चलो देखो ये पता है आपको। अब देखिए आप निकाल सकते हैं वी एक्स क्या होगा, यू एक्स, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस क्या, ए एक्स टी। ये तो 0 हो गया, तो यू एक्स कितना आ गया, यू। तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या, यू आई कैप, चूंकि एक्स एक्सिस के अलाउ है। अब सिमिलरली आप देखना चाहें वी वाई, तो क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस क्या, ए वाई टी। तो यू वाई कितना है, देखो 0 है ना, अरे है 0, तो क्या होगा 0, ए वाई कितना, क्यू ई, ए में मिटा दे रहा हूँ स्पेशली, क्यू ई बाय एम इंटू टी, क्या जे कैप, ये वी वाई आ गया, क्लियर है, समझ रहे हो इसको। अब देखो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो भी कितना हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस क्या, वी वाई जे कैप। मतलब क्या लिख सकते हो, यू आई कैप प्लस क्या, क्यू ई बाय एम इंटू टी जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी। क्लियर है, समझ गए ना। x के तरफ u है, y के तरफ नहीं है तो 0, x कांस्टेंट u रहेगा ना, तो x क्या हो जाएगा 0, ए वाई क्यू ई बाई एम। मैं बताया था चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो एक्सेलरेशन क्या, क्यू ई बाई एम। अब भी x निकाल लिया, यू एक्स प्लस ए टी ए एक्स टी से कुछ यू आई कैप, क्योंकि दिया हुआ है वैल्यू रख दिए, ये 0, वी वाई निकाल लिया। अब भी नेट कितना, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, वी एक्स पता है पुट कर दिए, वी वाई पता है पुट कर दिए, ठीक है। अब चलो देखो बालक, हम लोग देख लेते हैं अब
अगर तुम्हें एस निकालना है कि एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, वाई में कितना मूव किया, तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैं लिख दे रहा हूं along एक्स एक्सिस। चलिए देखिएगा, यू एक्स टी प्लस क्या, हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू और क्या टी। तो देखो जनरली एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान ले एस एल होता तो एल इज इक्वल टू यू टी, क्लियर है ना। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर टाइम भी निकालना है आपको, क्या कर सकते हो, टी इज इक्वल टू एल बाई यू, यू निकालना है तो एल बाई टी, एल दिया रहेगा, हम लोग एस मान लिया है एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो देखो y एक्सिस के अलोंग देखें तो, अगर अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस तो क्या मिलेगा, y मान लेते हैं इस बार डिस्टेंस, यू वाई टी प्लस क्या, हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, नहीं सॉरी, ये तो 0 हो गया ना, टी हो जाएगा। चलिए देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या, यू आई कितना, यू आई इसमें ऑलरेडी बता रखा था ना, यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई का एक्सिस क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस हाफ ए वाई कितना, क्यू ई बाई एम और क्या टी का स्क्वायर, ये आ गया वाई क्या वैल्यू। तो वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। अगर मान ले एल दिया रहता है, ये एल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी भी निकाल सकते थे यहाँ से, टाइम भी निकालने पूछा जाता है इसमें, है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, टी भी निकाल लेंगे यहाँ से। चलो इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। अलोंग एक्स, जैसे ये पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पाथ ऐसा हुआ तो ये एक्स एक्सिस की तरफ भी चलेगा, वाई के तरफ भी चलेगा। मान लेते हैं एक्स की तरफ कितना चला, एस चला, तो एस इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस निकाल लिए, क्योंकि ये तो 0 हो जाना है, टोटल टर्म 0। तो एस अगर मान ले कि एल दिया रहता तो एल पुट कर देते तो यू टी, तो टी भी निकाल लेते। अब देख वाई एक्सिस में कितना चला, मान लेते हैं कि वाई हम लोग ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू आई कितना 0, क्योंकि इनिशियली बताया कि एक्स के अलोंग जा रहा है, तो यू आई क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना यू, और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग तो है नहीं, वाई के अलोंग तो बाद में जब मिलेगा ना यार, एट टाइम टी पे ना मिल रहा है, इनिशियली तो है नहीं। तो इनिशियली वाई क्या हो जाएगा 0, तो यू आई क्या हो गया 0 इंटू समथिंग 0, हाफ ए वाई में बता रखा हूँ कि क्यू ई बाई एम होता है इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया, यहाँ से टी नहीं निकाल लोगे, अगर टी निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा 2m अंडर रूट 2m बाय क्या क्यू ई 2m वाई, है ना, 2m मल्टीप्लाई हो गया वाई है बाय क्या क्यू, टाइम आ गया y के लॉन्ग, ये टाइम आ गया x के लॉन्ग, ठीक है बच्चों।